लास्ट वीडियो में हम कवर किए थे जनजाति और आखिर उनकी उत्पत्ति हुई कहाँ से। इसमें हम आगे उसके जस्ट कवर करेंगे जनजातियों से संबंधित पुस्तक एवं उनके लेखक। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लेखक का नाम हमको देखना है और उनसे संबंधित हमको पुस्तक देखना है, मीन्स हमको याद ही कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे वेरियर एल्विन। जो वेरियर एल्विन थे लेखक राइटर, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी? तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द मोरिया एंड देयर घोटुल। ठीक, अगर कहीं पे आता है द मोरिया एंड देयर घोटुल तो इस बुक को लेखक कौन है? वेरियर एल्विन। सेकंड क्या है? द गौर, द अगरिया, द बैगा। ठीक है, द गौर, द अगरिया, द बैगा। फिफ्थ क्या है? मारिया मर्डर एंड सुसाइड। और सिक्स क्या है? अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। टोटल इन्होंने कितनी बुक लिखी? 6 बुक। फर्स्ट क्या है? द मोरिया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगा। फिफ्थ है मारिया मर्डर एंड सुसाइड, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। फिर है एस.सी. रॉय। एस.सी. रॉय का फुल फॉर्म क्या है? शरद चंद्र रॉय। एस.सी. रॉय का मतलब शरद चंद्र रॉय। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने लिखी है द बिरहोर। एस.सी. रॉय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द बिरहोर। फिर नेक्स्ट है श्याम चरण दुबे। श्याम चरण दुबे को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एस.सी. दुबे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द कमार। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी बुक लिखी है? द मारिया गोन्स ऑफ बस्तर। जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द मारिया गोन्स ऑफ बस्तर। टी.बी. नायक, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द भील, एक अध्ययन, है ना। फिर है द अबूझ मारिया, 2 बुक लिखी है। और थर्ड क्या है? 12 भाई बिंजवार। अब देखेंगे दया शंकर नाग, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द ट्राइबल इकोनॉमी। ये किसके ऊपर लिखे हैं? तो बैगाओं के ऊपर लिखे हैं। श्याम राव, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द प्रधान। फिर है W.S. ग्रिफिथ, किन्होंने लिखा है? द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। और लास्ट है L.P. विद्यार्थी, भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। तो अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लेखक है और यहाँ से उनसे रिलेटेड उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, जो वेरियर एल्विन है, इन्होंने टोटल कितनी बुक लिखी? 6 बुक। फर्स्ट द मोरिया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगा, मारिया मर्डर एंड सुसाइड, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय, द बिरहोर, श्याम चरण दुबे, एस.सी. दुबे, द कमार, जॉर्ज ग्रियर्सन, द मारिया गोन्स ऑफ बस्तर, टी.बी. नायक, द भील, एक अध्ययन, द अबूझ मारिया, और 12 भाई बिंजवार, दया शंकर नाग, द ट्राइबल इकोनॉमी, बैगाओं पर, श्याम राव, द प्रधान, W.S. ग्रिफिथ, द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, L.P. विद्यार्थी, भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। कौन लिखे थे? L.P. विद्यार्थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग जनजातियों के पेय पदार्थ। कौन सी जनजाति कौन से पेय पदार्थ को पीती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है सल्फी। जो सल्फी है वो कौन सी जनजाति? मोरिया और मारिया। सल्फी पेय पदार्थ मोरिया और मारिया जनजाति। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सल्फी वृक्ष से प्राप्त करते हैं। ताड़ी, ये बैगा जनजाति, कहाँ से प्राप्त करते हैं? तार वृक्ष, और जो छिंद का वृक्ष होता है उससे प्राप्त करते हैं। हांडिया, ठीक है, ये कोरवा जनजाति, कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो गोंदली, कुटकी और बाजरे के अनाज से बनती है उसी को क्या बोल देते हैं? हांडिया। कौन सी जनजाति पीती है? तो कोरवा जनजाति। छिंद रस, ये मारिया एवं अबूझ मारिया जनजाति, कहाँ से मिलता है उनको ये? तो छिंद वृक्ष से प्राप्त करते हैं। जो पेज होता है ये गोंड जनजाति पीती है। ठीक है, और जो पेज होता है वो किससे बनता है? तो चावल से बनता है। कोसमा, कोसमा क्या कौन सी जनजाति? उड़ाव जनजाति। और कोसमा बनता किससे है? तो कोसम बीज व पके चावल, जो पका चावल होता है बासी, उससे बनाते हैं। ठीक है, तो बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। बस्तर में जो चावल से जो भी
पेय पदार्थ बनाया जाता है उसको क्या कह देते हैं, लांदा कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जनजातियों का युवा गृह मीन्स ट्राइबल हाउसेस फॉर यंग वंस, ठीक है। तो युवा गृह एक्चुअल में होता क्या है, तो युवा गृह आदिवासियों की लोक परंपरा के संवाहक होते हैं। ये आदिवासी गांवों की रात्रिकालीन संस्थाएं होती है जहाँ शाम ढलते ही तोड़ी की आवाज़ के साथ गांव की तरुणाई जुटती है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग लेती है, ठीक है। तो जो युवा गृह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक लिंगीय युवा गृह और सेकंड होता है द्विलिंगीय। तो जो एक लिंगीय युवा गृह होता है, इस प्रकार के युवा गृह में अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाकर रात को घर वापस आ जाते हैं। ये युवा गृह अबूझमाड़िया जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। एक लिंगीय में जो अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाकर रात को घर वापस आ जाते हैं और ये युवा गृह अबूझमाड़िया जनजाति में पाई जाती है। अब है द्विलिंगीय, ठीक है। यह युवा गृह गाँव के मध्य में स्थित होता है जहां अविवाहित युवक युवतियां शाम को जाते हैं एवं रात भर वहीं रहते हैं। यह युवा गृह मुड़िया जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो घोटुल होता है, ठीक है। घोटुल कौन सी जनजाति का युवा गृह है, तो ये है मुड़िया और मुड़िया जनजाति का, ठीक है, मतलब गोंड का। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, तो लिंगोपेन से हुई है। और इनके जो प्रमुख देवता है वो कौन है, लिंगोपेन है। इससे घोटुल के बाहर एक किनारे स्थापित किया जाता है। जो वास्तविक नाम है घोटुल का, वास्तविक नाम एक्चुअल नेम क्या है, गोटुल। इसका अर्थ होता है गंगा स्थल, अर्थात गंगा स्थल का मतलब विद्या का स्थल होता है। उद्देश्य क्या है, सामाजिक शिक्षा देना, ठीक है। जीवन साथी के चुनाव में सहायक, सेवा भाव जागृत करना। अब इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, तो 1947 में जो वैरियर एल्विन द्वारा जो प्रकाशित ग्रंथ है द मुड़िया एनितिर घोटुल में इस संस्था का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार किया गया। अब जो घोटुल के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं, जो मेल सदस्य होता है उनको कहते हैं चेलिक। जो महिला सदस्य फीमेल मेंबर होती हैं उनको कहते हैं मोटियारिन, ठीक है। और जो घोटुल के प्रमुख होते हैं, जैसे कि जो मेल मेंबर है, अब पूरे मेल मेंबर का जो प्रमुख होगा, ठीक है, जो हेड होगा उसको क्या बोल देंगे, सिरेदार। और वैसे ही सिमिलरली जो महिला सदस्य होती हैं, है ना, फीमेल मेंबर, उनके जो प्रमुख होते हैं उसको बोल देते हैं बेलोसा, ठीक है। इनके जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है, हुल्की पाटा, मांद्रे नृत्य और ककसार नृत्य, ठीक है। हुल्की पाटा, मांद्रे नृत्य और ककसार नृत्य। जो वाद्य यंत्र होता है वो क्या होता है, मांदर। प्रचलित शब्द कटकुल, कटकुल का अर्थ खटिया होता है। विशेष क्या है, घोटुल में अविवाहित युवक युवतियों को वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। विवाहित जोड़ों का घोटुल में आना प्रतिबंधित रहता है। घोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार नूना नारे दाना पंडुम है, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारें दूसरे घोटुल में जाती हैं। ध्यान रखेंगे जो घोटुल होता है युवा गृह वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ा सा डीप में दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे अन्य युवा गृह, जैसे कि उड़ाव जनजाति। जो उड़ाव जनजाति होती है, उड़ाव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, धुमकुड़िया। उड़ाव जनजाति के युवा गृह को क्या कहेंगे हम, धुमकुड़िया, ठीक है। यहाँ पे जो पुरुष होते हैं उनको कहते हैं धांगर। जो महिला फीमेल होती है उनको कहते हैं धांगड़ी। और जो मेल होते हैं, मेल के जो हेड होते हैं, मुखिया, उनको कहते हैं धांगर महतो। और जो महिला की मुखिया होती है उनको कहते हैं बारकी धांगड़ी। अब है बिरहोर। बिरहोर के जो युवा गृह है उसको कहेंगे गितियोना। बिरहोर के युवा गृह को कहेंगे गितियोना। भाड़िया, भाड़िया के युवा गृह को कहेंगे घसरवासा। भुइयाँ, भुइयाँ के युवा गृह को कहेंगे रंगबंग। परजा, परजा के युवा गृह को कहेंगे धांगा बक्सर। और जो कोंद जनजाति होती है इनके युवा गृह को कहेंगे, अगर पुरुष है तो धांगड़ागर और महिला है तो धांगड़ीगर। अबूझमाड़िया, इनको क्या कहेंगे, कोसी घोटुल, ठीक है। बालकों को लेयोर तथा बालिकाओं को लेयस्कू के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ ट्राइब, मतलब जनजातियों में जो प्रचलित स्थानांतरित कृषि। तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि, छत्तीसगढ़ में जनजाति द्वारा कृषि जो किया जाता है उस कृषि को क्या बोल देते हैं अपन, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि के कार्य को क्या कह देते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि को
यही प्रकार का जो कृषि होता है उसको भारत में अपन झूम कृषि के नाम से जानते हैं तथा स्थानीय भाषा में ये दिप्पी कृषि या फिर पेंड्रा कृषि भी कहलाती है। तो अब देख लेते हैं जनजाति। ठीक है, जो बैगा जनजाति होती है और पंडो जनजाति होती है, इनकी जो स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, बेवड़ा या फिर बेवार। जो गोंड जनजाति होती है इनके यहाँ स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, धाड़िया या फिर बेवार। भद्रा जनजाति की कृषि को कहते हैं दहिया। कमार जनजाति की कृषि को कहते हैं दाहिया। कोरवा जनजाति को कहते हैं देवारी और अभूज माड़िया को कहते हैं पेद्दा। माड़िया को कहते हैं पेद्दा। तो ये यहाँ तक है। अब जो जनजातियों में जो प्रचलित विवाह है उनको हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।